हैप्पी होली। होलिका दहन की विस्तृत और रोचक कहानी हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। असुरों का शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी मनुष्य से ना मरेगा, ना पशु के हाथों मरेगा, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मरेगा। इस वरदान से वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उनका एक पुत्र था, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, डांटा डराया। प्रहलाद अपने विश्वास से कभी नहीं डिगा। जब समझाने से बात नहीं बनी तो उन्होंने उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरवाया, जहरीले सांपों के बीच में डलवा दिया और इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने इससे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हाथियों के बीच में उसने कुचलाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की और इस प्रकार होलिका की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। होलिका अग्नि में बैठ तो गई, लेकिन हुआ चमत्कार। होलिका का वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करे। प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण अग्नि ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। भगवान का अवतार हुआ जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है। क्रोधित होकर राजा ने एक खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबे से भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, ना दिन था ना रात का समय था, द्वार की चौखट पर, ना अंदर ना बाहर, अपनी गोद में बिठाकर, धरती पर ना आकाश में, न खोज से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई और बुराई का अंत हुआ। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि गहरा धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पर्व है। होलिका दहन की कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, भक्ति और अच्छाई अंत में अवश्य जीतती है, जबकि अहंकार और अन्याय का नाश होता है। एक अटूट विश्वास की शक्ति भी है इसमें। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट शक्ति, भक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा विश्वास हमें हर संकट से बचा सकता है। नकारात्मक का भी दहन होता है इस होलिका के त्यौहार में। होलिका की अग्नि में लोग प्रतीक रूप में अपनी बुरी आदतें, ईर्ष्या, क्रोध और नकारात्मक विचारों को जलाने का संकल्प लेते हैं। यह आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। कृषि और ऋतु परिवर्तन का भी महत्व है इसमें। यह पर्व सर्दी के अंत और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है। किसान नई फसलें जैसे गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित कर अच्छी पैदावार की प्रार्थना करते हैं। सामाजिक एकता, लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और आपसी मतभेद भूलकर नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत करते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का भी संदेश देता है। अगर आप चाहें तो मैं इस प्रकार की कहानियाँ और लेकर आ सकती हूँ आपके लिए। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हैप्पी होली।